नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान के द्वारा हमला करने के लिए क्या अरब देशों को भी यहां पर शामिल होना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए? उसके साथ ही अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर लगातार बॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन वहां पर ईरान बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर हमला करने के लिए जो अरब देश, अरब कंट्री जैसे सऊदी अरब हो, यूएई, कतर, ये जैसे देश भी यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला करें, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने इनकार कर दिया कि किसी भी हालात में ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस बात की ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। इसके साथ यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ईरान युद्ध जीत सकता है और अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट सकता है। अमेरिका के ऊपर बहुत भारी प्रेशर है। इसके साथ ही अमेरिका के द्वारा अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस समय। इसके साथ ही यहाँ पर जब से होर्मुज को ईरान के द्वारा कंट्रोल में कर लिया गया है, तब से ईरान अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया है। उसके साथ ही जो अरब कंट्रीज है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो किसी भी हालात में इस जंग में शामिल नहीं होने वाले हैं। उसके साथ ही जो अमेरिका अकेला पड़ने वाला है। साथ ही ईरान के पास में बहुत बड़ी ताकत इस समय है। उनके जो शायद ड्रोन है, उनके पास जो ड्रोन है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ड्रोन के द्वारा ही वह इनकी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। साथ ही अमेरिका की इजराइल के ऊपर बहुत भारी तरीके से इसका पलटवार भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका पीछे हट जाएगा और ईरान युद्ध जीत सकता है। सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। आपको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बात करते हैं आज की इस खबर के बारे में। साथियों, आप यहाँ पर क्लियर तरीके से ये देख सकते हो, इस आर्टिकल के अंदर सऊदी अरब, यूएई, कतर ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से अरब देशों ने इनकार कर दिया है। उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर इनको धमकी भी दी है, लेकिन उनकी धमकियाँ बिल्कुल बेअसर हो गई है। यूएस, इजराइल, ईरान वार, सऊदी, यूएई, रिपब्लिकन पार्टी का सीनेटर और ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका के अरब सहयोगियों पर ईरान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने का भारी दबाव बनाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका को सऊदी अरब जैसे सहयोगी की रक्षा क्यों करनी चाहिए। उसके साथ ही ये बात खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर बहुत भारी पड़ सकता है अमेरिका को इस समय। ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद से ही खाड़ी देशों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के हमले लगातार जारी हैं। अरब देशों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अरब देशों के पास में बहुत सीमित विकल्प है। साथ ही अमेरिका का साथ दे या फिर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को खतरों को मोल ले। ईरान के लिए रिवोल्यूशनरी गार्ड को यानी कि IRGC ने माना कि उसके 40% हमले इजराइल की तरफ और ज़्यादातर हमले उसके अरब पड़ोसी देशों की तरफ हुए हैं। ईरान ने खाड़ी देशों पर 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल दागे हैं। यानी कि ईरान इनको निशाना बनाना बिल्कुल भी नहीं चूक रहा। ईरान जानता है कि अमेरिका के सहयोगी अगर इनको निशाना बनाया जाएगा तो अमेरिका अपने आप पीछे हटता हुआ दिखाई दे सकता है। ईरान का मानना है कि उसके मिसाइल हमलों से डरकर ये अरब देश अमेरिका से दूर चले जाएंगे, जबकि अमेरिका अब अरब देशों पर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का भारी दबाव बना रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता के एक प्रमुख विदेश नीति सलाहकार कमाल खराजी ने CNN को बताया कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक खाड़ी देश अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस संघर्ष से पीछे हटने के लिए राजी नहीं कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा तब तक यह हमले लगातार जारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो खाड़ी देश है, अरब देश है, उनके ऊपर दबाव डाला कि उन्होंने उनसे कहा कि आप अमेरिका को पीछे हटने को मजबूर करें, तभी ही यह हमले बंद होने वाले हैं। साथ ही बात करें हमलों के बारे में, 40% हमले इजराइल के ऊपर किए जा रहे हैं ईरान के द्वारा। बाकी जो 60% हमले हैं, जो 60% जो हमले हैं वो यहाँ पर खाड़ी देशों के ऊपर ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके साथ ही आज इस फोटो के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो तेहरान के अंदर किस तरह का धुआं यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई दिया था, जो कि अमेरिका इजराइल के द्वारा इनके ऊपर बॉम्बिंग की गई थी। ईरान के खिलाफ युद्ध में अरब देशों का शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका के खिलाफ उसके अरब सहयोगी को ईरान के हाथों मार खाते देखना सबसे बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने आगे कहा कि इन हमलों की वजह से खाड़ी देशों ने इसमें युद्ध में शामिल होने की जिद की, लेकिन ट्रंप के दावों से अलग खाड़ी देशों ने बार बार कहा कि उनका इस युद्ध में शामिल होने का कोई भी इरादा नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से झूठ बोल रहे हैं, एक तरह से बहाने बना रहे हैं युद्ध से बचने के, युद्ध से दूर हटने के, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर युद्ध में उनकी बहुत बुरी तरह से हार होती हुई दिखाई दे रही है।
साथ ही यहाँ पर जो खाड़ी देश हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी हालात में इस युद्ध के अंदर हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनेटर हैं वो ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका के अरब सहयोगियों पर ईरान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने का भारी दबाव बनाया गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका को सऊदी अरब जैसे सहयोगी की रक्षा क्यों करनी चाहिए जो ईरान के खिलाफ एक साझा संघर्ष में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके नतीजे उनको भुगतने पड़ेंगे, यानी कि उनको दोबारा अमेरिका के द्वारा जो खाड़ी देश है उनको यहाँ पर चेतावनी दी जा रही, धमकी दी जा रही। एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हो कि आने वाले समय में अगर ये अमेरिका की बात ये खाड़ी देश नहीं मानेंगे तो यहाँ पर अमेरिका इनको अकेला छोड़ सकता है। इसके साथ ही जो ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं यहाँ पर खाड़ी देशों के ऊपर, जिससे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान खाड़ी देशों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सऊदी अरब है, जो सऊदी के अंदर भी बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक समय यह बात यह कहा जा रहा था कि जो सबसे सेफ सिटी है वो दुबई है, क्योंकि सऊदी अरब में मौजूद है, यूएई में मौजूद है, वहाँ पर ऐसा कहा जाए कि सबसे सेफ सिटी है। साथ ही वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन आज के हालात देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज के समय में यहाँ पर सिंगापुर और हांगकॉन्ग ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली कंट्रीज है, उनमें उभरते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में अगर इसके जो रिजल्ट नहीं निकल पाते तो इससे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही अरब देशों की जो टूरिज्म व्यवस्था है चाहे फिर जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी है पूरी तरह से क्रैश हो सकती है। खाड़ी देशों के नेताओं ने लिंडसे ग्राहम की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दुबई के अरबपति कारोबारी खलाफ अल कबूतर ने ग्राहम की टिप्पणी के जवाब में खाड़ी देशों की भावनाओं की एक झलक पेशकश की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एक्स पर लिखा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम पर हमला क्यों हो रहा है और हम यह भी जानते हैं कि किसने पूरे क्षेत्र को इस खतरनाक तनाव में घसीटा है, बिना उन लोगों से सलाह लिए जिन्हें वह क्षेत्र में अपना सहयोगी कहता है। हालांकि बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प है किस तरह से यहाँ पर इसके रिजल्ट निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या अमेरिका से दूर हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे खाड़ी देश, या फिर ट्रंप इनको बचाने के लिए आगे आएंगे। लेकिन हाल के समय में अमेरिका ने पूरी ताकत इसराइल को बचाने के लिए लगा दी है, लेकिन जो खाड़ी देश है उनको बचाने के लिए अमेरिका ने कोई भी प्लान नहीं बनाया था। इससे खाड़ी देश वाले लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं, इससे वो आने वाले समय में से दूर भी हो सकते हैं। उसके साथ ही आप इस फोटो के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कैसे ये तेहरान की हालात इस समय बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रही है। बात करें यहाँ पे ईरान के खिलाफ जंग में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं खाड़ी देश। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मध्य पूर्व नीति के सीनियर फेलो हसन अल हसन ने CNN की रिपोर्ट में कहा कि खाड़ी देशों में यह भावना है कि ईरान के साथ युद्ध में उतरकर ट्रंप प्रशासन ने अपने अरब सहयोगियों की सुरक्षा के बजाय इजराइल की सुरक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि यह अविश्वास खाड़ी देशों के किसी भी आक्रामक कार्रवाई में शामिल होने की राह में एक रुकावट बन सकता है। खाड़ी देश बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कितनी मुश्किलें इस स्थिति में अभी फंसे हुए हैं। इसके साथ ही कुवैत यूनिवर्सिटी में इतिहास की जो प्रोफेसर हैं बदर अल सैफ ने CNN से कहा कि अमेरिका सेनाएं आखिरकार मध्य पूर्व में अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली जाएगी, जबकि ईरान एक स्थायी पड़ोसी बना रहेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वे अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, वे इराक छोड़ रहे हैं, वे हमारे इलाके को छोड़कर भी चले जाएंगे। इसलिए हमें मामलों की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के कई छोटे छोटे देश है सऊदी अरब की प्रतिक्रिया पर नज़र जमाए बैठे हैं। वो सऊदी के फैसले के साथ हैं, लेकिन अगर सऊदी युद्ध में शामिल होता है तो उसे कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, जिसमें यमन के साथ उसकी दक्षिणी सीमा भी शामिल है, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने वर्षों से सऊदी अरब पर हमले किए हैं। सऊदी अरब लाल सागर की दिशा से भी गिर जाएगा। इसलिए अल हसन ने कहा कि खाड़ी देशों को युद्ध में शामिल होने के जोखिमों से दूर रहने की लागतों का आकलन करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि निष्क्रियता से ईरान की प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो सकती है और भविष्य में ईरानी हमले की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके साथ यह भी कहा जाए कि आने वाले समय में इसी युद्ध के कई अन्य नतीजे भी निकल सकते हैं। अगर अमेरिका यहाँ पर पीछे हट जाएगा तो यहाँ पर उनको पड़ोसी रहना खाड़ी देशों को हमेशा के लिए, लेकिन अगर वो पड़ोसी बने रहेंगे, अगर खाड़ी देशों के द्वारा ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में ईरान इनका काउंटर भी करेगा, साथ ही ईरान इनको जवाब भी देने वाला है। साथ ही ईरान पर यूएई ने किया था अभी तक का एक हमला। यहाँ पर बात करें हमलों के बारे में तो जेरूसलम पोस्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने
दुबई पर लगातार हो रहे हमलों के बीच ईरान पर अभी तक एक बड़ा हमला किया है। यूएई ने ईरान के एक प्लांट को तबाह कर दिया। हालांकि अबू धाबी ने इन दावों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनका रुख रक्षात्मक है। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि अबू धाबी इस तनाव में नहीं घसीटा जाएगा। बाद में जेरूसलम पोस्ट ने यूएई के करीबी सूत्र का हवाला देते हुए इजरायली अधिकारियों पर अफवाहें फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। यानी कि यहाँ पे एक तरफ से इजराइल कह रहा है कि यूएई के द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया गया है, लेकिन ईरान की यहाँ पर यूएई ने कहा कि उनके द्वारा कुछ भी हमला नहीं किया गया है। वो इजराइल के द्वारा एक अफवाहें फैलाई जा रही ताकि वो युद्ध के अंदर घसीटा जा सके। उसके साथ ही आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प है किस तरह से इसके नतीजे निकल सकते हैं। बात करें यहाँ पे क्या ईरान की रणनीति काम कर रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान की रणनीति का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। होर्मुज़ की नाकेबंदी का कई देशों पर बहुत गंभीर असर पड़ा है। दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा खतरे में पड़ गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने होर्मुज़ की नाकेबंदी का समर्थन किया है। इसके बाद अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को रूस से तेल खरीदने की 1 महीने की छूट दे दी है। इसके अलावा ईरान हमले के बाद कतर की LNG कंपनी का अपने गैस उत्पादन रोकना पड़ा है। इससे यूरोप में गैस की कीमतें 50% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि यह संघर्ष खाड़ी देशों के निर्यात में बाधा डालना जारी रखेगा तो यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़कर $150 प्रति बैरल तक पहुँच सकती है। लेकिन एलएसए ने चेतावनी दी कि खाड़ी देश कब तक चुप बैठकर हमलों को झेलते रहेंगे। निष्क्रिय रहना भी जोखिम मुक्त नहीं है। ऐसे में अगले कुछ ही दिनों का महत्वपूर्ण है कि अगर ईरानी हमले में और ज़्यादा नुकसान होता है तो अरब देशों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। वो आने वाले समय में युद्ध में उतर भी सकते हैं। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या अरब देश यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला करेंगे फिर नहीं करेंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।